अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम दोबारा हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। वो जो मैंने पहला एक रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर कमर का पोस्चर केयर के दो पार्ट मैंने कहा था करूँगा, एक कमर के बारे में, अब गर्दन के बारे में। गर्दन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें, मैंने बेसिकली कोई एजुकेशन के बारे में है ही नहीं है। तो कमर गर्दन के लिए हमारे मोस्टली अगर पेशेंट आते हैं उसमें से 60-70% लोग कहते हैं जी उंगलियां सुन्न हो रही हैं और ये दिन में फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी से कभी ठीक हो जाती कभी ठीक नहीं होती। तो ज़्यादातर मोरों की वजह से हैं और गर्दन के मोरे बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने ये ऊपर जहाँ मेरे थोड़े थोड़े बाल जो ना होने के बाद यहाँ से सर को चॉप हुआ हुआ देखा है, ऊपर से ना हड्डी आई ना स्किन आई ना बाल आए, और वो उसमें से स्पर्टिंग आर्टरीज की थी। तो जाहिर तो और ब्रेन मैटर चीक्स पे पड़ा था, कुछ फोरहेड पे, लोअर फोरहेड पे पड़ा था, लेकिन वो बच गया। लेकिन गर्दन वाला किसी को फांसी, मैंने नहीं सुना किसी को फांसी लगी हो और वो बच गया हो। ठीक है, फिल्मों शिल्मों में कर लेते हैं वो कुछ दूसरा, लेकिन हकीकत में नहीं है। इंस्टेंटेनियस ऐसे करके एक सेकंड में डेथ होती है। ये जो ऊपर का फर्स्ट जॉइंट है इसकी हिफाजत करनी बड़ी ज़रूरी है। इसके अंदर ना तो कोई गोली लगती है, ना ब्लीडिंग होती है, ना कोई जहर होता है, बस ऐसे करके झटका लगा। ये जो जॉइंट पहला जॉइंट है गर्दन का और सर के दरमियान, ये टूटा तो उसका रिपेयर कोई मुमकिन ही नहीं है। मैं कहता हूँ 1 लाख न्यूरो सर्जन राइट पे हों, 1 लाख लेफ्ट पे बैठे हों, कुछ नहीं कर सकते। इसकी हिफाजत बड़ी ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे पहले भी एक बार मैंने बताया था कि थोड़ी को बेंड नहीं करना, कोशिश करें ऐसे ना करें। एक्सरसाइज के दौरान आप यूँ बेंड कर सकते हैं, साइड टू साइड कर सकते हैं, और भी एक्सरसाइजेज मैं कोशिश करूँगा एक दो बताऊँ वो आप करें, लेकिन कोशिश करें कि ये थोड़ी बेंड ना हो। मुझे याद है कि हमने बचपन में जब क्लास 1 में और ऐसी चीज़ों में पढ़ते थे तो हमारे टेबल यूँ थे, हमारे टेबल कभी फ्लैट नहीं होते थे। तो हम जो करते थे उसमें ड्रॉर होता था, नीचे को रखली, ऊपर से स्लोप होती थी, एक एज होती थी जिसमें से कॉपी वगैरह गिरे ना, ऊपर एक ऐसे फ्लैट सरफेस थी जिसमें ग्रूव बने हुए थे, पेंसिल आपने कोई चीज़ इंक पॉट रखने की जगह बनी होती थी। अब ये सारा का हमारा सिस्टम ही ऐसा गड़बड़ हो गया है। हमारी कॉलेज में भी हम रहे उसमें भी ऐसे होते थे, लेकिन अब जो मैंने देखा ज़्यादा स्कूलों में फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस पे बैठते हैं और बैठ के झुक के लोग बच्चे बैठते हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर स्कूल वाले, एक ज़माना था जब मैं कुछ कर सकता था, लेकिन उस ज़माने में मुझे उतना इदराक भी नहीं था और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा था, वरना उस ज़माने में किसी को कह के हम टेबलों का डिज़ाइन ठीक कर सकते थे। स्कूल में तो आपने क्या ठीक कराना, घर में ठीक कर लें, सिर्फ सामने की टांगें थोड़ी सी लंबी कर लें और नीचे की टांगें थोड़ी सी छोटी हों पिछली तरफ जो आपके जिस्म की तरफ हैं, तो स्लोप बन जाएगी। ये जितने हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जब ये 18-19 से क्रॉस करते हैं या 19, 20, 21, 22 के, ये हमेशा ऐसे काम करते हैं। इनके डेस्क कहते होते हैं। जो भी हमारे जज हैं, सेशन जज, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ऐसे इंक्लाइन सरफेस रखी होती है, वो यूं काम करते हैं, झुक के काम नहीं करते। ये गर्दन केयर के लिए बड़ा ज़रूरी है। कंप्यूटर है आपके पास, मोबाइल है, आपने नीचे नहीं करना, सामने रख के देखना है। मैं पहले भी कहा था दुआ ऐसे मांगने से बेहतर है ऐसे मांगे। कोई कोई तस्बीह करनी है ऐसे झुका के करने की बजाय उठा के करें। वो वाली एक्सरसाइज जो मैंने कहा था यूं तस्बीह के साथ करनी है, ये करते रहें। आप ज़्यादा देर कंप्यूटर पे बैठे हैं तो स्ट्रेच करें और थोड़ा सा चक्कर वक्कर लगा के घंटे, हर घंटे 1.5 घंटे बाद वापस आके बैठें। कुरान किताब पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़ना, उसके लिए कहना कि ऐसे नहीं पढ़ना, मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, तो उसके लिए भी बेहतर है कि यहाँ पे रख के, रेहल पे रख के, या तकिए एक दूसरे के ऊपर रख के उस पर रख के पढ़ें। कोशिश करें थोड़ी बेंड ना हो। उसके अलावा आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूँ। एक तो यह है कि अपनी ठोड़ी के नीचे, ठोड़ी यहाँ रखें, मुट्ठी का मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था कि मुट्ठी का अंदाज़ा लगाएं। इस मुट्ठी से थोड़ी नीचे नहीं करनी। रूटीन में ज़्यादा जब लंबी देर आपने बैठना है तो एक्सरसाइज के दौरान कर सकते हैं। तो मुझे बताया गया था, मैंने देखा था हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने ये कहा था कि ठोड़ी के नीचे 2 अंगूठे रखें और ठोड़ी को ऊपर रख के इसको ज़ोर से नीचे लेके आएँ और अंगूठों से रेजिस्ट करें, यानी अंगूठे से उस थोड़ी को
रोकने की कोशिश करें। 40% आपकी पावर बहुत है इसके लिए। थोड़ी ऊपर गई, आपने इसको जोर से नीचे आए और अंगूठों से उसको ऊपर पुश करना है, तो आपके जो पिछले मसल सारे गर्दन के हैं ना, इसमें बड़ी टोन आ जाएगी, इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी मसल की। तो एक तो ये है कि थोड़ी के नीचे अंगूठे रखें, थोड़ी को नीचे लेके आए। ये 15, 20, 25 बार जितनी बार कर सकते हैं करें। दूसरा ये है कि आप ये उंगलियां लॉक करके और सर के पीछे रखें। ये हमारा पहला मोरा, मैंने पहले भी बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले दूसरे मोरों को इसको सेफ कैसे करना है कि 2 उंगलियां सर पे होनी चाहिए, बाकी नीचे की 2 उंगलियां पहले 1-2 मोरों पे अंदाजन रखनी है, और आपने इसको जोर से अपनी उंगलियां लॉक करके सर को पीछे लेके जाने की कोशिश करनी है। लेकिन जाना नहीं है, 1 मिलीमीटर भी, 1 सेंटीमीटर भी पीछे ना जाए। सिंपली 30-40% पावर से सर को पीछे करें, हाथों से रोकें, फिर रिलैक्स कर दें। फिर उसके बाद सर को पीछे लेके जाने की कोशिश करें, हाथ से इसको, दोनों हाथों से इसको रोकें और रिलैक्स कर दें। आप महसूस करेंगे कि आपके जो ये पोस्टीरियर मसल्स हैं गर्दन के, जो पिछली तरफ के हैं, इनमें आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी ताकत कुव्वत आ जाएगी। ये कुव्वत ताकत कोई विटामिन खाने से, वो कैल्शियम अवेयरनेस के प्रोग्राम देखने से नहीं आएगी, ये आपकी एक्सरसाइज से आएगी। फिर दूसरा ये है कि सीधा गर्दन को रख के माथे के सामने हाथ रखें ऐसे, अब सर को आगे की तरफ पुश करें। कैच इसमें यह है कि मूवमेंट ना, हाथ से रोकें। अब मैं आगे कर रहा हूं लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहा हूं। कोई कलमा पढ़ लें, कोई आयत पढ़ लें, ये 5, 10, 15 बार सुबह शाम करें। एक पीछे, एक ये आगे करना है और हाथ से रोकना है। फिर बेशक हाथ यहाँ साइड पे रख के आप गर्दन को राइट पे पुश करें। मैं कर रहा हूँ लेकिन मूवमेंट ना हो, यूं ना गर्दन आए, सीधा रहे। ये भी आप कोई गिनती गिन लें, कोई आयत पढ़ लें, सूरत पढ़ लें, ये भी कोई करें, बराबर बराबर टाइम में कर लें। थोड़ा ज्यादा एक तरफ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह लेफ्ट साइड पे, अब लेफ्ट साइड पे गर्दन को करना है आपने और सर को करना है, और ये पूरा गर्दन लेकिन हाथ से रोकना है। तो इसमें वही मैंने बार बार कह रहा हूँ कि कैच ये है कि मूवमेंट ना हो। तो मूवमेंट आपने यूं करके हुआ तो फिर आपके मोरों में तो तवाज़न नहीं रहेगा और आपके मसल स्ट्रेंथन नहीं होंगे। तो फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ये सारे करेंगे तो गर्दन बहुत अच्छी रहेगी। और अदरवाइज एक्सरसाइज के दौरान आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, साइड टू साइड देखना है। ये वाली चीज़ें भी आपकी गर्दन के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैंने बताया था ना कि ये आपका गर्दन ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत, ये मेन स्विच है। ये मेन स्विच होता है कि आपकी पावर जनरेट तो यहाँ से हो रही है, जो भी आपका जो है ना वहाँ पे है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आपके इस गर्दन के मोरों से निकलती है। जो जो मोरे नीचे आते जाते हैं तो उसका जो रेंज है ना, वो जो मसल जिनको सप्लाई कर रही है, नर्व जिन चीज़ों को दे रही हैं, वो नीचे लेवल आता जाता है। आपको याद है मैंने बताया था कि एक में गन शॉट था, वो इस अपर स्टर्नम पे उसको लगा था, थ्रू एंड थ्रू काटता हुआ बुलेट, और पीछे जाके वो इसने स्पाइनल कॉर्ड को डिसेक्ट कर दिया था, और ये ट्रेकिया, एसोफेगस, पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम सारा ये तोड़ता हुआ पीछे गया था। तो शुरू में तो कार्डियक अरेस्ट से आए थे, लेकिन वो तो खैर इतना देर नहीं हुई थी, वो 10-12 मिनट था, वो तो निकल आए। लेकिन उसके बाद उसके चारों लिम्ब जो थे ना पैरालाइज हो गए थे उस वक्त जब वो रिकवर कर गया। तो लेकिन वो कुछ देर क्योंकि लेवल ये था तो हाथ के मसल स्पेयर हो गए थे, उसकी कुव्वत बाजुओं में वापस आ गई थी। वो लिख सकता था, पढ़ सकता था, लेकिन नीचे, इससे नीचे बिल्कुल धड़ बेकार हो गया था। पर सारी उम्र व्हील चेयर पर ही रहा वो। तो लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। ये पोस्चर, इसको मैं 50,000 की दवाई कहता हूँ। इसमें कमर और गर्दन का लेवल आपका जो आपने ठीक रखना है। जो बच्चे हैं उनके लिए, माँ बाप हैं उनके लिए टेबल थोड़े से यूं करके बनाएं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जिस किस्म के लोग मस्जिद में ऊंची सरफेस पे रख के, कोई कुरान पढ़ने के लिए रख लेते हैं, कोई सजदे के लिए हाथ रख लेते हैं, उन्होंने रखी होती है मस्जिद में। इस किस्म की चीज़ें कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा भी इन्वॉल्व नहीं है। बजाय चार्ट उसकी टांगे एक लेवल पे बनाने के, अगले वाली थोड़ी सी लंबी कर दें और निचले वाली थोड़ी सी छोटी रहने दें ऑटोमेटिकली। ऐसे से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेनिंग ही हमारी नहीं है, बेड़ा गर्क हुआ हुआ हमारा पूरी कौम का ये बैठने के अंदर, फीमेल में तो खास तौर पे।
तो चाकू सब्जी काट रही हैं तो ऐसे काट रही हैं। तो जो आप, मैं तो कहता हूँ इवन आपने कोई जो हांडिया वंडिया रखी उसका लेवल ऊंचा रखें। स्त्री के लिए यूं मत करें, स्त्री के लिए ऐसे करके टेबल ऊंचा कर लें। तवा रखना है आपने, नीचे रखने की बजाय थोड़ा सा ऊपर रख लें। हांडी हांडी रोटी करती है, हांडी पकानी है, डोई वोई लगानी है, तो बजाय ऐसे लगाने के थोड़ा सा ऊपर रख के करें। लाइट का बंदा तो इंशाल्लाह ये आप अगर ऐसे करेंगे और इसको परसिस्ट करेंगे, इससे आपकी बहुत बेहतरी आपके स्पाइन में आ जाएगी। बहुत सारी दवाइयों से जान छूट जाएगी, हमारे डॉक्टरों से भी आपकी जान छूट जाएगी, और आपका खर्चा नहीं होगा, दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो और चीज़ मुझे याद आ गई, मैं मेरा ख्याल था ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि जब पोस्चर केयर में ना हमें देखना चाहिए कि इनका पोस्चर सबसे अच्छा है। तो मैंने इस मामले में अपने फौजी भाइयों को देखा है, अगर किसी की आपने तकलीद करनी है, किसी को फॉलो करना है, तो वो सोल्जर्स को देखें। सोल्जर्स कभी भी ऐसे करके नहीं बैठते, वो यूं बैठते हैं अकड़ के, सीना बाहर होता है, पेट अंदर खींच के रखते हैं, कमर को कर्व रखते हैं थोड़ा, और थोड़ी बेंड नहीं करते, यूं बैठते हैं। तो मैंने यूजली अपने पेशेंट्स को उनके नाम बदल देता हूँ। मैं कहा अच्छा जी आज के बाद आपने ऐसे बैठना है, और फौजियों को तकलीफ करनी है, ये उनका माशाल्लाह पोस्चर जो है ना बड़ा अच्छा होता है, तो मैं उनका नाम कर देता हूँ। पेशेंट है आपा है, हमको आपा शगुफ्ता कहता हूँ मसलन, तो मैं कहता हूँ आपा आज के बाद आपका नाम है आपा शगुफ्ता फौजी। तो वो सारे हंसने लगते हैं कि मैं कहा नहीं सीरियसली कह रहा हूँ। और घर वालों को कहता हूँ, बच्चों को, कि आज के बाद आपने अम्मी, अम्मी तो बुलाते ही हो लेकिन अम्मी फौजी कहना है, क्योंकि इनको 40 45 50 साल से गलत बैठने की आदत पड़ी हुई है। तो बार बार टोके इनको, बार बार बजाय गुस्सा वुस्सा करने के उनसे कह दी अम्मी आप तो फौजी हैं, या कोई आपके कोई और भाई है तो उनको चाहिए आपको फौजी के नाम से बुलाएं, ताकि फौरन मैंने देखा जैसे ही आप फौजी कहते हैं वो पोस्चर अपना ठीक करके सीधा बैठने की कोशिश करती है। तो ये बड़ी हेल्पफुल टिप है, तो ऐसे करें, क्योंकि ये पोस्चर में हमें उनकी तकलीफ करनी चाहिए फौजी भाइयों की। तो सोल्जर की तरह अकड़ के आपको बैठना चाहिए, इससे आपके कमर, आपकी गर्दन की बड़ी हिफाजत होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।